डियर स्टूडेंट्स, आज हम जीव विज्ञान में जीवाणु में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जीवाणु की संरचना के बारे में पढ़ा था। आज उसी से संबंधित टॉपिक जीवाणु में पोषण। पोषण क्या है? सबसे पहले तो प्रश्न ही उठता है, पोषण क्या है? पोषण वह जैविक क्रिया है जिसके द्वारा कोई सजीव अपने जीवन को संचालित करने के लिए पोषक पदार्थों की प्राप्ति करता है। अब ये पोषक पदार्थ उसे चाहे पौधे से मिले, चाहे जंतुओं के द्वारा मिले, या सड़े गले या मृत पदार्थों से मिले, तो वहाँ से पोषण प्राप्त करते हैं। तो जीवाणुओं में पोषण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है परपोषी पोषण। क्योंकि जीवाणु की कोशिका, यहाँ पर पहले देखिए स्वपोषी पोषण नंबर 1 ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसे हम स्वपोषी पोषण। दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। परपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण क्या है? इस प्रकार के पोषण में जीवधारी अपने रासायनिक भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीवधारी अपने रासायनिक भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को हम कहते हैं स्वपोषी पोषण। यह मुख्यतः हरे पौधों में होता है। जहाँ तक कि जीवाणु की बात है, जीवाणु की कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है, पूर्व केंद्रीय होती है, अतः इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है या लवक नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में बैक्टीरियोक्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, या बैक्टीरियोविरिडिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी सहायता से ये अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं। लेकिन जहां तक कि स्वपोषी पोषण की बात है, जीवाणुओं में स्वपोषी पोषण दो प्रकार का होता है। इसमें पहला है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब प्रकाश स्वपोषी पोषण। प्रकाश स्वपोषी पोषण। और इसमें दूसरा प्रकार होता है केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसे हिंदी में कहते हैं रसायन संश्लेषी या रसायन संश्लेषित पोषण।
यहाँ पर स्वपोषी पोषण या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो प्रकार का है, फोटो ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होता है केमो ऑटोट्रॉफिक। केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रकाश संश्लेषित पोषण। तो स्वपोषित पोषण, पहले प्रकार का जो पोषण होता है वह उन जीवाणुओं में होता है जिसमें बैक्टीरियोक्लोरोफिल या बैक्टीरियोविरिडिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। ये जीवाणु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने रासायनिक भोजन का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं और उन्हीं से पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं कुछ जीवाणु रासायनिक पदार्थों या रासायनिक तत्वों का उपयोग अपने पोषण में करते हैं। ये रासायनिक यौगिकों को उनके अलग अलग रूपों में तोड़ देते हैं या उनको तत्वों के रूप में तोड़ देते हैं और उसके द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत नाइट्रोजन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन बैक्टीरिया अमोनिया को नाइट्रेट तथा नाइट्राइट में तोड़ देते हैं जिससे वो अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं। इसके अंतर्गत नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर नामक जीवाणु आते हैं। ये रासायनिक यौगिकों को उनके मुक्त रूप में या उनको तत्व रूप में तोड़कर पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरा है आयरन बैक्टीरिया, लौह जीवाणु। इस प्रकार के जीवाणु फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये फेरस आयन को उनके फेरिक आयन में कन्वर्ट करके पोषण प्राप्त करते हैं। तीसरे प्रकार के जीवाणु होते हैं सल्फर जीवाणु, सल्फर बैक्टीरिया। ये जीवाणु सल्फर के यौगिकों या हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में पूर्ण या आंशिक रूप से मुक्त करके उन्हें पोषण प्रदान करते हैं। इसी प्रकार मेथेनोजेन बैक्टीरिया ये सभी बैक्टीरिया रासायनिक यौगिकों को उनके मुक्त रूप में तोड़ करके पोषण प्रदान करते हैं। तो ये पहला प्रकार था न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पहला है फोटो ऑटोट्रॉफिक, जिसको हम प्रकाश स्वपोषी या प्रकाश संश्लेषी पोषण भी कहते हैं। हमने बताया कि जीवाणु कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, लेकिन क्लोरोफिल की सदृश या की तरह कुछ पिगमेंट जैसे बैक्टीरियो क्लोरोफिल या बैक्टीरियोविरिडिन पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने रासायनिक भोजन का संश्लेषण कर लेते हैं और उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। और दूसरा इसमें प्रकार होता है केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या इसे हम रासायन संश्लेषी पोषण कहते हैं। और इसके अंतर्गत कई प्रकार के बैक्टीरिया जाते हैं जैसे नाइट्रोजन बैक्टीरिया, लौह बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, मेथेनोजेन बैक्टीरिया आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है वह है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परपोषी पोषण।
परपोषी पोषण। ऐसे जीवाणु जो प्रकाश स्वपोषी नहीं होते, रासायन संश्लेषी नहीं होते हैं, वो दूसरे प्रकार से अपने पोषण को प्राप्त करते हैं, जिसे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या परपोषी पोषण कहते हैं। अर्थात ये अपने पोषण को या अपने भोजन को किसी दूसरे जीवधारी द्वारा प्राप्त करते हैं। ये अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर पाते, इसलिए दूसरे जीवधारियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सैप्रोफिटिक या सैप्रोफाइट। दूसरा होता है पैरासाइट और तीसरा होता है सिम्बायोटिक। ये 3 प्रकार से होते हैं। इन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं, मृतोपजीवी। दूसरा होते हैं परजीवी और तीसरे होते हैं सहजीवी। ये 3 प्रकार के पोषण परपोषी पोषण के अंतर्गत आता है। पहला है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी का मतलब होता है ऐसे जीवाणु जो अपने भोजन का संश्लेषण नहीं कर पाते हैं और अपने भोजन के लिए सड़े गले व मृत कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित होते हैं। उन्हें हम मृतोपजीवी जीवाणु तथा पोषण को मृतोपजीवी पोषण कहते हैं या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते तथा अपने भोजन के लिए किसी सड़े गले पदार्थ या मृत जीवधारियों के अंश पर पड़े रहते हैं और वहां से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतोपजीवी जीवाणु तथा पोषण को मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। दूसरा है पैरासाइट या परजीवी। इस प्रकार के जीवाणु अपना भोजन सजीवों के द्वारा प्राप्त करते हैं। ये अपने भोजन के लिए सजीवों के शरीर में आंतरिक या बाह्य रूप से प्राप्त पाए जाते हैं तथा उनमें रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो इस प्रकार के पोषण को हम पैरासाइट कहते हैं, परजीवी कहते हैं। और तीसरा होता है सिम्बायोटिक सहजीवी। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी ना किसी जीवधारी के साथ सहजीवी संबंध बना लेते हैं। एक दूसरे के साथ सहजीवी संबंध बनाकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार से पोषण पैरासाइट के अंतर्गत परपोषी के अंतर्गत सैप्रोफाइट मृतोपजीवी मृत या सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करेंगे, परजीवी सजीवों के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करेंगे, सिम्बायोटिक सहजीवी किसी जीवधारी के साथ सहजीवी संबंध बनाकर अपना भोजन प्राप्त करेंगे। यह था जीवाणु में पोषण। अगला टॉपिक अगले वीडियो में। धन्यवाद।